इंडिया अलर्ट, जुर्म के खिलाफ आवाज। नमस्कार, मैं सुधा चंद्रन क्राइम अलर्ट के आज के इस एपिसोड में आप सबका स्वागत करती हूँ। चल श्रीमती चल, परेशान मत हो, परेशान मत हो, रिपोर्ट लिख लेंगे रिपोर्ट। साहब मेरे बच्चे की हत्या कर दी साहब, किसी आप मेरी रिपोर्ट लिखिए साहब। धीरज रखो श्रीमती, धीरज रखो, पुलिस स्टेशन आ गए, रिपोर्ट लिख लेंगे दरोगा साहब। रिपोर्ट लिखा दरोगा साहब, रिपोर्ट लिख लो जल्दी। बच्चे की लाश किधर है? सर अस्पताल। बच्चे की उम्र कितनी थी? साहब 4 महीने का था साहब, मेरे गर्भ में। क्या 4 महीने? हाँ साहब 4 महीने। चलो निकलो यहाँ से। और कोई काम नहीं किया मुझे? हाँ? तेरा बच्चा खुद ही गिर गया होगा। नहीं साहब, खुद नहीं गिरा है साहब। बच्चा गिर गया, दिमाग खराब हो गया इसका। लेकिन किसी ने मारा किसी ने। हवलदार सब रिपोर्ट लिख लो। ले जाओ दोनों को। हत्या हुई है हमारे। सब रिपोर्ट लिख लो। साहब रिपोर्ट लिख लो साहब। बड़े साहब को बुलाइए। अरे हाथ मत लगाओ, हाथ मत क्या हुआ? इसके 4 महीने का बच्चा पेट में गिर गया, कंप्लेंट लिखाने आई हत्या की। साहब 4 महीने का जन्मा बच्चा था साहब, उसके होने का एहसास था मुझे साहब, किसी ने जानबूझ के गिरा दिया साहब। रिपोर्ट लिख लीजिए साहब, मेरी पत्नी परेशान है साहब। साहब लिख लो साहब। दोबारा वापस आए ना तो अंदर कर दूंगा। निकलो। नमस्ते, मैं शिवानी दत्त। आज आप लोगों के सामने एक ऐसी खबर लेकर आ रही हूँ जिसे देखकर आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या सच में ये हमारा भारत है? क्या सच में भारत में ऐसा होता है? क्योंकि विभिन्नता और अनेकता से भरे हमारे भारतीय समाज में अगर कोई लड़की शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती है, पूरा समाज उसे नफरत और हिकारत की नजर से देखता है। वहीं दूसरी ओर भारत के इस आदिवासी क्षेत्र और समाज में पैठू प्रथा सदियों से चली आ रही है। इस प्रथा के अनुसार लड़की अपने पसंद के लड़के के साथ बिना शादी किए हुए उसके पूरे परिवार के साथ उसके घर रहती है, बिना शादी किए हुए। और फिर जब लड़की प्रेग्नेंट हो जाती है तब पूरा समाज गांव मिलकर खुशियों से उनकी शादी करवाता है, क्योंकि हमारे समाज के हिसाब से अगर कोई लड़की लिव इन रिलेशनशिप में रह रही है तो वो गलत है, और लड़की अगर शादी से पहले प्रेग्नेंट हो गई है तो हमारा सो कॉल्ड सभ्य समाज सिर्फ लड़की को गलत कहता है, लड़के को कोई कुछ नहीं कहता। हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत देश परंपराओं और मान्यताओं का देश है। फिर चाहे हम अमीर हो या गरीब, छोटे हो या बड़े, या फिर किसी भी धर्म, जाति या समुदाय से संबंध रखते हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। कई सालों से एक प्रथा चली आ रही है जहां एक लड़के और लड़की को खुली आजादी दी जाती है कि वो अपने जीवन साथी को अपनी इच्छा से परख कर चुन सकते हैं। आज की इस कहानी में जहां एक आदिवासी लड़की शिवबत्ती अपने पति चंदन के साथ बिना शादी किए इस पैठू परंपरा के अनुसार उस घर की बहू बनकर जी रही थी, लेकिन जैसे ही शिवबत्ती गर्भवती हो गई तो दोनों परिवारों ने मिलकर औपचारिक रूप से धूमधाम से उन दोनों की शादी करने का फैसला किया। लेकिन फिर कल तक तो यहाँ शादी का माहौल था, सब बहुत खुश थे, मगर फिर एक ऐसा हादसा हुआ जिसने छेदीलाल के बेटे चंदन और दुल्हन शिवबत्ती के जीवन में घोर अंधेरा भर दिया। बताया जा रहा है कि फेरे लेते समय शिवबत्ती के पेट में अचानक दर्द चालू हो गया। किसी को कुछ समझ नहीं आया कि दर्द इतना ज्यादा क्यों हो रहा है, लेकिन उनकी ऐसी हालत देखकर पूरा नेताम परिवार काफी चिंता में आ गया, क्योंकि शिवबत्ती 4 महीने से प्रेग्नेंट थी। इसीलिए पूरा नेताम परिवार जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया, मगर हॉस्पिटल पहुंचने से पहले ही शिवबत्ती का मिसकैरेज हो गया और डॉक्टर दुर्भाग्यवश उसके बच्चे को नहीं बचा सके। और जब इस आदिवासी औरत को इस मिसकैरेज के पीछे ऐसा लगा कि कोई बड़ी साजिश है तो वो अपनी कंप्लेन दर्ज कराने के लिए पुलिस स्टेशन गई, मगर वहाँ भी उसे कुछ हाथ नहीं आया। उसे वहाँ से धक्के मार के भगा दिया गया। उसकी बात किसी ने नहीं सुनी। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ,
क्या एक औरत का हक नहीं बनता कि वो अपने बच्चे की मौत की जांच पर सवाल उठा सके? भ्रूण हत्या पर समाज से सवाल कर सके एक औरत? सर ये वीडियो शेयर कीजिए। Just keep quiet। आप लोगों की हरकतों की वजह से ये सब हो रहा है। उस दिन जब वो लड़की रिपोर्ट लिखवाने आई थी, अगर आप लोगों ने प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया होता तो आज ये सब ना सुनना पड़ता। आज पुलिस महकमे की इतनी बदनामी हुई है आप लोगों की वजह से। आगे और देखो क्या हो रहा है। तो चलिए चलते हैं अंदर। हमारे साथ है दुल्हन की माँ सरिता मंडावी जी। इनका कहना है कि इनकी बेटी पर किसी ने काला जादू किया हुआ है। सरिता जी, क्या हम सही सुन रहे हैं? क्या सच में आपको ऐसा लगता है कि आपकी बेटी पर काला जादू हुआ है? ये बात बिल्कुल सही है कि इस गांव में कोई डाकन जरूर है जिसने मेरी बेटी के गर्भ को खा लिया है और मैं चाहती हूँ कि उसे सजा जरूर मिले। सरिता जी, डाकन और डायन जैसा कुछ नहीं होता। ये सब आपके मन का वहम है। ये सब आप इसीलिए कह रही हैं क्योंकि आप अशिक्षित हैं। अच्छा, मेरी माँ अनपढ़ है ये मैं जानती हूँ, लेकिन मैं तो पढ़ी लिखी हूँ ना। और मैं ये जानती हूँ कि मेरे बच्चे की हत्या हुई है। किसी ने जानबूझ के गिराया है उसे। हमारे साथ है आदिवासी समाज की पर पढ़ी लिखी लड़की शिववती, जो कि कल दुल्हन थी, लेकिन अचानक उनका मिसकैरेज होने की वजह से उनकी शादी टूट गई। लेकिन ये वो लड़की नहीं है जो अपना अधिकार मांगती फिरती है। ये वो लड़की है जो जानती है कि ये उसका हक है। चलिए चलकर उनसे बात करते। आप बताइए। मैं बार बार वही कहूंगी जो सच है, जो हर माँ समझती है। और मैं ये जानती हूँ कि मेरे बच्चे को किसी ने जानबूझकर गिराया है। कोई है जो नहीं चाहता है कि मैं और चंदन साथ में रहें, लेकिन वो जो भी है ना, कान खोल के सुन ले कि मैं शादी तो चंदन से ही करूंगी। मैं फिर से बच्चा करूंगी, लेकिन मेरे इस बच्चे के हत्यारे को सजा मिलनी चाहिए। लेकिन आपको ऐसा क्यों लगता है कि आपके बच्चे को किसी ने गिराया है? अपने आप भी तो ऐसा अपने आप नहीं, अपने आप ऐसा नहीं हो सकता। मैं और चंदन पढ़े लिखे हैं, इस जिला के अस्पताल में जाते रहते हैं। हम दोनों को पता है कि इस अवस्था में क्या करना चाहिए। और डॉक्टर मैडम, उन्होंने भी कहा था कि मेरा बच्चा बिल्कुल अच्छा है, मैं भी फिट हूँ। उन्होंने कहा था कि ठीक ऐसे ही बच्चे की देखभाल करना। वो मुझसे और चंदन से बहुत खुश थी। मेरा बच्चा ऐसे नहीं गिर सकता। किसी ने हत्या की उसकी। You both are suspended till further notice. सॉरी सर, दोबारा ऐसी गलती नहीं होगी। Get out. मजाक बना के रखा है पुलिस डिपार्टमेंट। सर विद योर काइंड परमिशन मैं कुछ कहना चाहता हूँ। प्लीज। इंस्पेक्टर भवानी सर। तुम इस केस में लीड लो। ओके सर। सर अगर शिववती कुछ बोल रही है तो इस केस में जरूर कोई क्राइम एंगल होगा। वैसे भी इस वीडियो को लाखों लोगों ने देखा है। सोशल मीडिया में पुलिस का मजाक उड़ाया जा रहा है सर। और इंस्पेक्टर भवानी सर, इस केस में तुम मुझे डायरेक्ट रिपोर्ट करो। ओके सर। ये केस बहुत सेंसिटिव है। इसके पहले कि मामला और खराब हो, तुम इसे हैंडल करो। जी सर। और एक बात का ध्यान रखना, ये ट्राइबल्स बहुत सेंसिटिव होते हैं। ये अपने ट्रेडिशन और कल्चर के प्रति बहुत एग्रेसिव भी होते हैं। सो हैंडल इट विद केयर। जी सर, आई विल हैंडल इट। ऑल द बेस्ट। सर। 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 यस भवानी। सर आपसे कुछ पूछना था। मे आई? यस प्लीज। सर अगर शिववती का फीटस किसी क्रिमिनल एक्टिविटी के तहत गिरा है तो ऐसी परिस्थिति में हम किस कानून के तहत केस बनाएंगे? क्या आईपीसी 302 में केस बनेगा? तुम ये सवाल क्यों पूछ रही हो? सर मेरी जानकारी के मुताबिक धारा 302 उसी केस में लगती है जिसमें किसी ने किसी की हत्या की हो। परंतु सर जो फीटस अभी जन्मा ही नहीं, जिसका इस दुनिया में कोई वजूद ही नहीं, उसकी अननेचुरल डेथ या फिर मर्डर के केस में हम धारा 302 कैसे लगा सकते हैं? तब तक मैं लीगल ओपिनियन लेता हूँ। और सुनो, तुम उस लड़की की एफआईआर दर्ज करो और इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर दो एट अर्लीस्ट पॉसिबल। सर। सर। ऑल द बेस्ट। संग्राम। जी सर। इंस्पेक्टर भवानी का क्वेश्चन बिल्कुल ही जेन्युइन है। आई थिंक यू आर राइट सर। मैं पब्लिक प्रोसिक्यूटर को एक लेटर भेजकर इस केस में उनका भी ओपिनियन ले लेता हूँ। वेरी गुड।
देखते हैं ये भवानी केस को कैसे इन्वेस्टिगेट करती है। बहुत अच्छी तरह से इन्वेस्टिगेट करेगी सर। वो अपने 7 साल के सर्विस में डीआईजी रिकमेंडेशन और प्रेसिडेंट अवार्ड भी ले चुकी है सर। कीप मी पोस्टेड फॉर अदर इंफॉर्मेशन। राइट सर। तुम्हें उसके घर का पता है क्या? नहीं मैडम। चलो पता करते हैं। सुनिए, ये शिवपति का घर कहाँ है? यही रहती है। शिवपति के पति कौन है? मैं हूं मैम। आ जाओ। शिवपति के पति आप हैं? जी मैडम। कल आप और आपकी पत्नी पुलिस थाने में जो एफआईआर दर्ज कराने आए थे, ये वही है। साइन कर दीजिए। शिवपति के गर्भपात को किस नजरिए से देखते हैं आप? कहीं ऐसा तो नहीं किसी और औरत के चक्कर में आपने खुद ही? क्या कह रही है मैडम आप? मैं अपनी पत्नी को बहुत प्यार करता हूँ। ठीक है, जाइए आप। आप आ जाओ, आप आ जाओ। छेदीलाल जी, आप कुछ बताएंगे? क्या बताओ मैडम जी, बिल्कुल बर्बाद हो गया। मेरा बेटा चंदन कल से जैसे कहीं गुम हो गया। भगवान की क्या मर्जी है मैडम जी, सो हम जैसे गरीब उसको सुखी नहीं देख सकता। ठीक है, आप जाइए। आप सास हो ना? आजा बाहर। पुलिस मैडम जी, ऐसा है, हमें तो ना आप हमारे हाल पे छोड़। अरे कल से हमारा घर शमशान बन गया है। ना कोई हंसता है, ना बोलता है, ना खाता है, ना पीता है। अरे सब पत्थर बन गए हैं, पत्थर। अब इन पत्थरों से क्या सवाल करोगे और क्या जवाब मिलेगा? बताओ जरा। मुझे तो लगता है सरिता सही कह रही है, मेरी बहू की माँ। चंदन के बच्चे को कोई डायन खा गई है, डायन। हेलो इंस्पेक्टर, मैं रिपोर्टर शिवानी, औरतों के खिलाफ हो रहे अपराध और अत्याचारों पर काम करती हूँ। शिवानी जी, भाई आपको कौन नहीं जानता। इस घर की घटना को बड़ी से बड़ा करने में आपका जो योगदान है वो सराहनीय ही नहीं, काबिल तारीफ भी है। बल्कि आपने तो अपने व्लॉग और जुझारू रिपोर्टिंग के माध्यम से इस घटना को अंतर्राष्ट्रीय बनाने में भी कोई कसर नहीं छोड़ी।
शिवानी जी, इतनी सी गुजारिश है अब आपसे, हमें भी अपना काम करने दीजिए भाई। इंस्पेक्टर भवानी जी, देखिए आप भी एक औरत हैं, मैं भी एक औरत हूँ, इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि इस केस पर हम मिलकर काम करें, साथ में। अगर साथ मिलकर काम करेंगे तो हो सकता है ये जल्दी पता लगा पाए कि शिववती का मिसकैरेज हुआ था या उसके बच्चे का मर्डर हुआ। आप ही सरिता जी हैं शिववती की माँ? जी मैडम जी। शिववती के गर्भपात के बारे में कुछ पूछताछ करनी थी आपसे। मैडम जी, मैंने उसे सब समझा दिया है। गर्भपात कुछ नहीं है। उसके बच्चे को किसी को मार के क्या मिलेगा? मैडम जी, अगर उसका बस चले तो पूरे गांव वालों को खा ले। कीजिए सरिता जी, बस कीजिए। इस गांव में तो क्या, आसपास के 20 गांव में कोई डायन नहीं। आपकी शिववती के बच्चे को कोई नहीं खा सकता। जाइए, अंदर जाइए, आप शिववती को भेजिए, जाइए। मेरे बच्चे को ना गांव के किसी डायन ने नहीं खाया है। मैडम जी, मेरे बच्चे की ना हत्या हुई है और आप उस हत्यारों को छोड़ना मत। गांव की डायन ने नहीं खाया, हत्या हुई है उसकी। कुछ अंदाजा लगा? इसका इस तरह भावुक होकर भाग जाना तो समझ में आता है। मुझे इसके कुछ रिश्तेदारों पर शक है, लेकिन उस शक को यकीन में बदलने के लिए हमें सुराग ढूंढकर सबूत हासिल करने होंगे। मैडम जी, यहाँ ये देखिए क्या है। क्या है? ये देखिए। अजीब अंधविश्वास है इन लोगों का। भला नींबू और सिंदूर से किसी का गर्भपात हो सकता है? कमाल की सोच है इन लोगों की। हॉस्पिटल से ही पता करना पड़ेगा कि गर्भपात के बाद उस फीटस का हुआ क्या। शिववती ने हंगामा तो अच्छा खासा किया। मुझे लगता है डॉक्टर्स ने सुरक्षित रखा होगा फीटस। मैडम जी, शिववती के हंगामे की वजह से तो नहीं, लेकिन आपके व्लॉग ने जो पहाड़ खड़ा कर रखा है उसकी वजह से जरूर रखा होगा। फोन करके पता करते हैं। रिंग जा रही है, कोई फोन नहीं उठा रहा। कल सुबह जाकर खुद ही पता करेंगे कि क्या बना। अगर कोई भी प्रथा या मान्यता हमारे मानव जीवन में स्वतंत्रता का भाव लेकर आती है तो उसे स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है। कोई भी प्रथा या मान्यता किसी भी समाज में कुरीतियां अगर पैदा करती है या फिर उस समाज के व्यक्तियों के हित में ना हो तो उसे ना स्वीकार करने में ही हमारी भलाई है। आज भी हमारे देश में बिना शादी किए एक साथ एक ही छत के नीचे रहने वाले लड़के लड़की को हमारा ये समाज हीन भावना से देखता है। तो वही ग्रामीण समाज में अशिक्षा की वजह से फैले तर्कहीन कारणों जैसे डायन, काला जादू, जादू टोना जैसी भ्रांतियों को उजागर करने का प्रयास भी है। ऐसे ही किसी बेवजह की बातों में आकर शिववती की अपनी मां ने उसके गर्भपात होने का कारण उस गांव के किसी डायन को मानती है। Look ma'am, actually this is a case of a fetus and fetus के केस में पोस्टमार्टम करने के बावजूद भी कुछ भी हासिल नहीं होना है। बट आप जोर दे रही हैं तो मैं पोस्टमार्टम कर लेता हूँ। डोंट वरी, आपको पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मिल जाएगी। थैंक्स। वेलकम। एक्सक्यूज। बोलो कि तुमने अपने ब्लॉग में क्या पागलपन लगा के रखा है। एनीवे, मुझे इससे कुछ लेना देना नहीं है। बस एक बात को बड़े ध्यान से समझ लो तुम। अगर तुम ये बच्चा गिरा दोगी तो मैं तुमसे शादी कर लूंगा। एक बात तुम ध्यान से सुन लो वरुण, और कान खोलकर सुन लो। मैं इस बच्चे को जन्म देने वाली हूँ, ठीक है? तुम्हें मालूम है, एक औरत 20-20 साल इंतजार करती है एक बच्चे के लिए, तब भी उसे बच्चा नहीं होता है। और मुझे वो मौका मिल रहा है तो मैं बच्चा गिरा दूं?
मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बन रही हूँ। हाँ, ये बात अलग है कि हमारी शादी नहीं हो रही। कितना कुछ कहा तुमने और तुम्हारे माँ बाप ने मुझे, कलंकनी, उल्टा, और ये सारी चीजें क्यों? सिर्फ इसीलिए क्योंकि मैं बिना शादी किए हुए माँ बन रही हूँ। तुम भी तो बिना शादी किए हुए बाप बन जाओगे। हाँ, तुम्हें तो कोई कुछ नहीं कहता। अरे तुमसे बात करना बेकार है। तुमसे समझदार तो वो आदिवासी लड़की है जिसने अपना बच्चा गिरा दिया होगा। कितना आसान है ना तुम जैसे लोगों के लिए किसी के बारे में भी कुछ भी बोलना। अरे बेवकूफ, ये बच्चा गिराने की गंदी और घिनौनी प्रथा ना हमारे जैसे सभ्य समाज में होती है। इन बेचारे आदिवासियों के ये सब नहीं होता। तुम्हें जो करना है करो। अगर तुम ये बच्चा नहीं गिराओगी तो मैं तुमसे कोई संबंध नहीं रखूंगा। मैं सिर्फ इस बच्चे को जन्म नहीं दूंगी, मैं इसे तुम्हारा नाम भी दूंगी, और देखती हूँ मुझे कौन रोकता है। तो फिर इसका बुरा अंजाम भुगतने के लिए तैयार हो जाओ। तुम मुझसे ना ऐसे फालतू बदतमीजों की तरह बात नहीं कर सकते, ठीक है? वैसे मेरा नाम खराब हो चुका है, तुमने और तुम्हारे खानदान ने कर दिया है। तुम्हें और तुम्हारे पूरे खानदान को नंगा कर दूंगी मैं, समझ रहे हो? वरुण, तुमसे प्यार करती हूँ, एक लड़की हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि कमजोर हूँ। याद रखना, तुमने ये जो मेरे साथ किया है ना, ये करने के बाद कभी तुम चैन से सो नहीं पाओगे। क्या कह रही थी तुम उस दिन कि उसकी माँ कह रही है कि उसके बच्चे को कोई डायन खा गई? ये बात सच तो नहीं है कहीं? कहीं ये सारा खेल तुमने ही तो नहीं रचा? कहीं होने वाली बहू के साथ सास बहू का खेल खेल रही है। चलो फटाफट बोलो, सच क्या है? बोलो। जी हाँ, मैं आज आपको अपने दिल की सारी बातें सच सच बताऊं। मेरे बेटे चंदन के बच्चे को खाने वाली डायन कोई और नहीं बल्कि खुद शिववती है, बस। डायन कौन है ये तो मैं पता कर लूंगी। अभी अंदर चलो। छेदीलाल जी, कहीं बहू पर नियत फिसल तो नहीं गई थी आपकी? बस सच बता दीजिए, वरना आपको जगह जगह से छेद देंगे हम। बोलिए बोलिए, सच क्या है? ये क्या कह रही मैडम जी आप? शिववती तो मेरी बहू है, आप ऐसा कैसे सोच सकते हैं? वो तो हम पता कर लेंगे, बाद में बात करेंगे आपसे। सर। हाँ, इस केस में क्या अपडेट है? सर, अभी तक तो सभी निर्दोष लग रहे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ गड़बड़ तो जरूर है। ठीक है, इसे प्रॉपर्ली इन्वेस्टिगेट करो और मुझे इन्फॉर्म करते रहना। सब सभ्य कह जाने वाले समाज की आज की लड़की शिवानी का दर्द भी उभर कर सामने आ रहा है, जहां एक तरफ शिवानी अपने प्रेमी वरुण के बच्चे की बिन ब्याही मां बनने जा रही है। पूरा सभ्य समाज इस बच्चे के जन्म के खिलाफ है जिसे शिवानी जन्म देना चाहती है। वो अपने इस अजन्मे बच्चे की हत्या के खिलाफ आवाज उठा रही है। शिशु हत्या या भ्रूण हत्या, ये विशेष रूप से इन शब्दों का हमारे कानून की धाराओं में इस्तेमाल नहीं हुआ है, लेकिन बावजूद ये धाराएं दोनों अपराधों पर लागू होती है। इन धाराओं में जेंडर का इस्तेमाल सिर्फ इसलिए हुआ है ताकि ये किसी भी तरह के लिंग के भ्रूण पर लागू हो सके। भारत में बाल भ्रूण हत्या या शिशु हत्या के मामले बहुत ही कम है, लेकिन कानून में प्रावधान गर्भ में लड़कियों को मार गिराने को रोकने के लिए ये बनाए गए थे। लेकिन क्या ये सवाल अब भी खड़ा है? सर, आपके लिए लेटर आया है।
डियर सर, धारा 302 के तहत फिटस की मौत पर क्या एक्शन हो सकता है, ये तय रूप से हम नहीं बता सकते हैं। जी एसपी साहब बोलिए। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब, मुझे आपका लेटर मिला। आप मेरे लेटर के साथ एक रिक्वेस्ट सॉलिसिटर जनरल को भेजकर इस विषय में उनका ओपिनियन ले सकते हैं क्या? श्योर, मैं अभी उन्हें ईमेल कर देता हूँ। थैंक यू सो मच। सभ्य समाज वालों के लिए ये बात हजम करना बहुत मुश्किल होगा कि एक ऐसी लड़की की शादी हो रही है जो पिछले 4 महीनों से प्रेग्नेंट है। लेकिन शिववती तो गोंड आदिवासी है, जहाँ पर पैठू जैसी महान परंपरा सदियों से चली आ रही है। इस प्रथा में ना कुंडली देखी जाती है और ना ही कोई मुहूर्त देखा जाता है। लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद करके एक दूसरे से शादी कर सकते हैं। लड़का लड़की के एक दूसरे को पसंद करने के बाद लड़की लड़के के घर जाकर रहने लगती है, बिल्कुल उसकी पत्नी बनकर। और जब वो प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसकी शादी करवा देते हैं। यदि लड़की प्रेग्नेंट नहीं होती है तो ऐसा माना जाता है कि लड़की का या फिर दोनों में से किसी का भी शायद शादी का मन नहीं है। और अगर हो जाती है तो पूरा गांव धूमधाम से उनकी शादी करवाता है। कुछ केसेस में तो ऐसा भी होता है कि लड़की के बच्चा होने के बाद उसकी शादी होती है। ये है महान पैठू प्रथा। हमारे आदिवासी समाज की इस प्रथा को सभ्य समाज वाले भले ही असभ्य कहें, पर पैठू जैसी महान परंपरा सिर्फ उन्हीं के पास है। जहाँ लड़की अगर शादी से पहले प्रेग्नेंट हो जाती है तो उसे कलंकनी और उल्टा नहीं कहा जाता। रिपोर्टर शिवानी के साथ मदारी न्यूज़। हमारा समाज सभ्य होने का ढोंग करता है, लेकिन ये आदिवासी तो हमसे अधिक सभ्य हैं। कितनी अच्छी परंपरा है ये पैठू। भवानी, आप शिवानी का वीडियो ध्यान से देखिए, शायद इसमें कोई क्लू हमें मिल जाए। ओके सर। मैं चलता हूं। ऑल द बेस्ट। पुलिस वाली साहब, मैं सच सच बता रही हूँ आपको, मेरी बहू शिववती एक डायन है, डायन। तभी तो अपने बच्चे को अंदर ही अंदर खा गई, और तो और मेरे बेटे चंदन के बच्चे को भी उसने मार डाला। मुझे तो ना पूरा पूरा शक है उसका किसी ना किसी लड़के से चक्कर जरूर है। इसीलिए तो उसने मेरे भोले भाले बेटे चंदन से पीछा छुड़ाने के लिए उसके बच्चे को भी मार डाला। शिववती ने जो अपने बच्चे की हत्या का मामला उठाया है, क्या आप जानती हैं उसके बारे में क्या सच है? आप बता सकती हैं कुछ? क्या सच है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो कुछ भी है वो गलत हुआ है। दीदी, चलिए अंदर चलिए, अंदर चलिए, अंदर चलिए, अंदर चलिए। इसको छोड़िए, बैठिए। ये लीजिए। दीदी, आप पेट से हैं? मैं और मेरा लवर, हम बिना शादी किए हुए साथ में रहते थे। फिर मैं प्रेग्नेंट हो गई। तब से वो मुझे मेरा बच्चा गिराने के लिए मजबूर कर रहा है। यहाँ तक कि उसने मुझे धमकियां भी दी। मैंने मना किया तो मेरा और मेरे माँ बाप का नाम समाज के सामने खराब कर दिया। लड़कों को कुछ नहीं होता है, जो होता है ना हमें होता है, लड़कियों को गुजरना पड़ता है। ऐसा घटिया है हमारा सभ्य समाज। दीदी देखिए, आप ना बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। ये जो बच्चा है ना, ये सिर्फ आपका बच्चा है, ठीक है? और मैं आपके वो सभ्य समाज के औरतों के प्रति नजरिए को तो नहीं बदल सकती ना दीदी, लेकिन आप जो ये समाज और परिवार के एक तरफा सोच के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है ना, उसमें मैं आपका साथ जरूर दे सकती हूँ। आपको ना दीदी अपने बच्चे के लिए ना अभी
ऐसे खुश रहना चाहिए। मैं ना हमारे यहाँ वो जड़ी बूटी से जो बनती है ना दवाइयाँ ला के दूंगी, उससे आपका बच्चा और आप दोनों तंदुरुस्त और स्वस्थ रहेंगे। थैंक यू। तुम्हारे मुंह से दीदी सुनना ना अच्छा लगा। मैम, पता चला किसने करवाया था वो काला जादू? नहीं, लेकिन मैंने कांस्टेबल्स को गांव में भेजा है पता करने के लिए। मतलब शिवपति के केस में आपको अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है, राइट? नहीं, फिलहाल तो ऐसे ही कह सकते हैं। दिन बीत रहे हैं, लेकिन शिवपति के केस की जांच और दिशा वहीं के वहीं खड़े। लेकिन मुझे पूरा यकीन है गांव से पुलिस को कोई ना कोई सुराग तो जरूर मिलेगा। मैडम जी, ये है हरिदास ओझा। इसने कबूल किया है वो काला जादू वाला सारा सामान शिववती के ससुराल के बाहर इसी ने ही रखा था। बता ढोंगी, वो नींबू मिर्च वाला काले जादू का सामान तूने उसके घर के बाहर क्यों रखा, जिससे उसका बच्चा गिर गया? नहीं मैडम जी, मैंने वो सब नहीं किया। हम लोग काला जादू करके ये सब करते, लेकिन मैंने वो नहीं किया। मैंने तो बस शिवपति के मन में मंगल के लिए प्यार जगाने के लिए मंत्र फूका था, और यही करने के लिए मंगल ने मुझे पैसे भी दिए थे। मंगल? इस मंगल का कोई नाम, अता पता, फोटो है तुम्हारे पास? हाँ मैडम जी, है। दिखाओ। ये ओ, तो ये है मंगल। अर्चना। जी मैडम। उठा कर लाओ इसे। इसे तोड़कर इसका अमंगल करूंगी तभी सच उगलेगा। जाओ ढूंढ कर लाओ इसे, जल्दी। ले चलो इनको। अरे सब मेरी बात तो सुनिए सब। अरे पर हुआ क्या सब? सब अरे सब बता, तूने शिवपति की शादी तोड़ने की कोशिश क्यों की? क्यों तूने ओझा हरिदास को जादू टोना करने के लिए कहा? पता? मैं शिवपति से प्यार करता हूँ, मैं उसका प्रेमी जरूर हूँ, पर इतना भी अंधा नहीं हूँ कि उसे नुकसान पहुंचाऊं। वहां बेवकूफ है, वो सिर्फ अपने परिवार के कहने पर चलती है। हाँ, मैंने ओझा को बोला था कि तू सिर्फ शिवपति के मन में मेरे लिए प्यार भर दे तो मैं तेरा घर भर दूंगा। इसलिए मैंने उसे 1 मुर्गा, 2 बकरे, शराब की बोतलें और उल्लू के पंजे दिए थे, पर उससे काम नहीं हुआ। मैंने उसे यह भी कहा था कि अगर तू मेरा ये काम कर देगा ना तो मैं तुझे और 2 बकरे और 3 मुर्गे ला कर दूंगा। वो सिर्फ कोशिश करता रहा और मेरा काम नहीं हुआ। लेकिन आप, मुझे मेरा एक तरफा प्यार पर पूरा भरोसा था। अब तो शिवपति का भी गर्भपात हो गया है, इसलिए उसका पति चंदन और उसका पूरा परिवार उसे घर से भी निकाल देगा। अब शिवपति को मेरे पास आने से कोई नहीं रोक सकता। सुन, अभी तो दफा हो जाए यहाँ से, लेकिन एक बात कान खोलकर सुन ले। जब तक इस केस की जांच पूरी नहीं हो जाती, गांव छोड़कर जाने की सोचना भी मत। समझा? चल निकल।
बोलो शिवानी। कुछ पता चला? कुछ पता नहीं चला। इस केस में तो जितना अंदर जाओ उतना ही और उलझता जा रहा है। अच्छा, एक काम करते हैं, हॉस्पिटल चलते हैं, शायद फॉरेंसिक कुछ हेल्प कर पाए। ठीक है, कल सुबह मैं तुम्हें हॉस्पिटल में मिलती हूँ। ठीक। शहर हो या गांव, अक्सर हम देखते हैं कि एक तरफा प्यार में पड़कर लड़के लड़कियां बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं, जो गलती ना होकर गुनाह बन जाता है, और जिसे वो प्यार करने का दावा करते हैं वही अक्सर उनकी जिंदगी को तबाह कर देते हैं। मंगल ने भी अपनी नासमझदारी की वजह से ना सिर्फ अपनी जिंदगी बल्कि कईयों की जिंदगी तबाह कर दी, जिसकी वजह से आज वो कानून की नजरों में गुनहगार बन गया है। स्टेट के सॉलिसिटर जनरल की तरफ से भी एसपी संग्राम सिंह को कोई जानकारियां नहीं मिल रही है। वो अब भी यही बता रहे हैं कि आईपीसी सेक्शन 302 के तहत ये मामला होगा या नहीं, इसके बारे में हाई कोर्ट या फिर सुप्रीम कोर्ट से उन्हें डायरेक्शंस लेने होंगे। अब इस मामले को लेकर एसपी संग्राम सिंह उलझन में। महिला की निजता के अधिकार, उससे सीमित प्रजनन के अधिकार, स्वस्थ बच्चे को जन्म देने के अधिकार, अपने शरीर से संबंधित निर्णय लेने के अधिकार की स्वतंत्रता इस देश का कानून देता है, लेकिन इसके बावजूद ऐसे कुछ बेईमान लोग हैं जो कन्या भ्रूण में गलत फायदा उसका उठाते हैं। एमटीपी एक्ट में गर्भ खत्म करने के बारे में धारा 3 और ऐसा करने वाले व्यक्तियों के बारे में धारा 2D और ऐसी जगहों के बारे में धारा 4 में बताया है। शिवबनी के फेटस के साथ एक बहुत ही एबनॉर्मल एक्शन हुआ। उसकी स्किन पे पॉइजनस सब्सटेंस मिले जो कि एक गर्भवती के जहर खाने के कारण ही हो सकते हैं। ये जहर बड़ा ही ऑर्गेनिक टाइप, पता नहीं कौन सा है, समझ में नहीं। मैडम जी, हम राजपूत पे ना जो बच्चे जनती हैं जिनको दाई कहते हैं, वो कुछ अलग सा नुस्खा जानती है जिनके द्वारा वो गर्भपात भी करवा देती है। वो औरतें जंगलों में जाकर जड़ी बूटियां लाती है जिनको खाने में या किसी भी चीज में कोई भी गर्भवती महिला को दे दिया जाए तो तुरंत गर्भपात हो जाता है। मैडम जी, मुझे लगता है शिववती के किसी दुश्मन ने कोई दाई से ऐसे जड़ी बूटी मंगवा कर उसके खाने में या दूध में मिलाकर दे दी होगी, जिससे उस बेचारी का गर्भपात हो गया। अपने सारे खबरी एक्टिवेट कर दो मैडम, और ऐसी दाई का पता लगाओ जो बच्चा पैदा करवाने के साथ साथ ऐसी दवाइयां भी देती है। सिर्फ ऐसी दाई का पता लगाओ। ओके मैडम, जल्दी। ओके मैडम। मुझे ये बहुत बड़ी लीड लग रही है। लग तो रही, लेकिन शिववती के घर से ऐसा कौन करवा सकता है? क्योंकि अगर इस देसी दवाई से गर्भ में पल रहा बच्चा मर सकता है तो माँ की जान को भी उतना ही खतरा हो सकता है। बिल्कुल। मैं एक सभ्य समाज में रहने वाली लड़की हूँ। ये सभ्य समाज मेरी समझ से परे है। मेरी शादी नहीं हुई है, पर मैं माँ बनने वाली हूँ। मेरे अंदर मेरे प्यार की निशानी पल रही है। मेरे अंदर जो बच्चा पल रहा है उसका पिता ये नहीं चाहता कि वो पैदा हो। यहाँ तक कि मेरे सगे संबंधी, मेरे माँ बाप, मेरा पूरा परिवार, कोई भी ये नहीं चाहता कि मैं इस बच्चे को जन्म दूं। पर प्रकृति तो मुझे इस बच्चे को जन्म देने का अधिकार दे चुकी है, तभी तो ये मेरे अंदर पल रहा है। इसे जन्म देने का या लेने का अधिकार किसके पास होना चाहिए? सभ्य समाज के उन लोगों के पास जो बस मुझे जानते हैं, या मेरे पास जो इसकी माँ है? इसलिए मैंने फैसला कर लिया है कि भले ही हमारे सभ्य समाज में पैथू जैसी परंपरा नहीं है, पर मैं स्वाभिमान और इज्जत के साथ एक सिंगल पेरेंट बनूंगी। अपने बच्चे को जन्म दूंगी, उसकी शिक्षा करूंगी, उसे अच्छी परवरिश दूंगी। इस छोकरे ने उगला है। शिववती को जहर तूने ही दिया था। अब सच बता दे, वरना जहर देकर तुझे ही मार डालूंगी। बता सच क्या है?
मैडम मैंने किसी को जहर नहीं दिया। मेरा काम तो बच्चे को जन्म दिलाना है। भला मैं किसी की जान क्यों लूंगी? मैंने कुछ नहीं किया है। बोलती है कि दूं एक और। बोल। बताती हूँ बोल। ये मंगल मेरे पास आया था। उसने देखा कि ओझा का अमल काम नहीं कर रहा है तो उसने वो काम करने के लिए मुझे बोला। मैंने मंगल को बताया कि शिववती का बच्चा गिर जाएगा तो शादी रुक जाएगी और घर में अमंगल माना जाएगा। ये सुनकर मंगल बहुत खुश हो गया और उसने मुझे कहा कि मेरा काम हो जाएगा तो तुम्हें खुश कर दूंगा। इस बात में मैं लालच में आकर मैंने मंगल को उस दवाई की संख्या दे दी और कहा कि शिवबत्ती के खाने में मिला दे। लो मैडम जी, मिल गई असली डायन। अर्चना। जी मैडम। ले जाओ इसे, डाल दो जेल में। चलो चल। यस भवानी। असली गुनहगार मिल गया। कौन है? भवानी, उस मजनू को जेल में डालो। ओके सर। वेल डन भवानी, आई एम प्राउड ऑफ यू। इतना कुछ हो गया पर शिववती का पूरा परिवार उसके साथ खड़ा रहा। पर मेरा परिवार मुझसे नाराज है। मेरे परिवार में किसी ने मेरा साथ नहीं दिया। तो आप फैसला कीजिए। आप बताइए मुझे कि समाज के बनाए हुए कानून बड़े हैं या प्रकृति के बनाए हुए नियम। मैं प्रकृति के बनाए हुए नियमों का पालन करूंगी, जो सत्य है और जो अटूट है। उनसे मजनू, प्यार करने वाले अपने साथी को कुछ देते हैं, उनकी खुशियां छीनते नहीं। जो तुमने किया है ना, वो माफी के लायक ही नहीं। अब जिंदगी भर इसी जेल में सड़ेगा तू। शिववती और चंदन के दोनों परिवार वालों ने उनकी रजामंदी से उनकी शादी कर देते हैं। शिवानी ने जो रिपोर्ट तैयार की है उसके तहत इंस्पेक्टर भवानी ने मंगल और मोहिनी दाई को शिववती के अजन्मे बच्चे की हत्या और हत्या करने के प्रयास के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन खुद शिवानी के होने वाले बच्चे की जान लेने पर आमादा हमारा ये सभ्य समाज खामोश है, क्योंकि उसके अजन्मे बच्चे को गर्भ में ही मौत करवाने को हमारा ये सिस्टम और हमारा ये सभ्य समाज दोनों ही जायज करार देते हैं। मामला गंभीर है लेकिन चिंतन योग्य है। मिलते हैं क्राइम अलर्ट के अगले एपिसोड में। क्राइम अलर्ट, डरना नहीं, मिटाना है। जय हिंद।